मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु आज के वचन के द्वारा आप सबको बुद्धि और अनंत जीवन का वरदान दे। इस संसार के अंदर दो तरह के लोग होते हैं, एक तरफ मूर्ख लोग, दूसरी तरफ बुद्धिमान लोग। इन दोनों पक्ष का फर्क है बुद्धि। मूर्खता जीवन में पिटाई और मृत्यु और श्राप लाती है, लेकिन बुद्धि जीवन में प्रशंसा और अनंत जीवन और शांति, उद्धार और आशीष लाती है। इसलिए हमारे जीवन का सब कुछ डाल के बुद्धि को पाना है। प्रभु यीशु के दृष्टांतों में से मत्ती 7 अध्याय 24 से लेके 27 तक प्रभु यीशु ने यह कहा कि कुछ लोग चट्टान पर घर बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग बालू पर घर बनाते हैं। सुनिए, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नहीं ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टकराने लगी, परंतु वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के नहीं ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टकराने लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। मतलब यह है कि प्रभु यीशु के वचन को सुन के उस पर चलता है तो वह बुद्धिमान जीवन है, लेकिन जो सुन के नहीं चलता है उस पर तो वह मूर्ख है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु जी मनुष्य जीवन का सृजनहार है, उसी ने हमको बनाया और प्रभु यीशु जी हमको बचाने वाले हैं। आपके जीवन का घर आप किस पर बनाता है, चट्टान पर या बालू पर? भजन संहिता 18:31 में लिखा है, यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है? हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या कोई चट्टान है? इसलिए आज के वचन के शीर्षक है, बुद्धिमानों की नाई चलो। आज के वचन इफिसियों के किताब 5 अध्याय 15 से लेकर 21 तक। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो। और अवसर को बहुमोल समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। और तकरार से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपान होता है, पर आत्मा यानी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। आज के वचन बहुत स्ट्रॉन्ग आज्ञा से शुरू होते हैं। ये आज्ञा वास्तव में आज के वचन पर मनन करने के लिए बहुत प्रमुख प्रश्न है। 15 पद में, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो। ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। क्या आप एक दिन पूरे जीने के बाद अपने को परखते हैं, अपने वचन पर और अपने कार्य पर मनन करते हैं? बुद्धिमानों की नाई जीवन जीने का शुरुआत है यह है कि अपने जीवन को परखना।
जो बुद्धिमान हैं वो अपने को परखते हैं। इसलिए बुद्धिमानों की नाई कैसे चलें, इस प्रश्न के लिए पॉइंट नंबर 1, अवसर को बहुमोल समझें। अवसर को बहुमोल समझें। 16 पद में इस तरह लिखा है, और अवसर को बहुमोल समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। जो बुद्धिमान हैं वो इस युग को ठीक से परखते हैं। आज के वचन में ये कहा कि क्योंकि दिन बुरे हैं। दिन बुरे हैं इसलिए आसानी से पाँव में फंस सकते हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यानपूर्वक रहना है और जो अच्छा मौका है उसको हाथ से जाने न देना है। दिन बुरे हैं। एक इंडियन भाई ने मुझको ये कहा था कि वो चाहता है कि अपने परिवार को कोरिया में ले आके उनके बच्चों का पालन पोषण कर यहाँ करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सोच रहे हैं कि उनके देश के एक जो प्रदेश, उनके होम टाउन के लोग बहुत भ्रष्ट होते जा रहे हैं, इसलिए बच्चों के लिए चिंता है। लेकिन जो सचमुच में बुद्धिमान है, परमेश्वर की दृष्टि से, पवित्र दृष्टि से इस दुनिया को देखते हैं, तो परमेश्वर की दृष्टि के अनुसार, यानी परमेश्वर के वचन के अनुसार ये कैसा युग है? ये युग व्यभिचार से भरा हुआ युग है और इसका प्रेम ठंडा हो गया। अधर्म से भरा हुआ है और झूठ से भरा हुआ है, क्रूरता से और लालच से भरा हुआ है। ये युग परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखता है, परमेश्वर के विरोध करता है। इसलिए कहते हैं कि क्योंकि दिन बुरे हैं। इस बुरे युग में, बुरे दिन में आपकी सुरक्षा करनी है और आपके परिवार की सुरक्षा करनी है। अवसर को बहुमोल समझो। हमारे जीवन को हम कैसे यूज करें, कैसे अच्छी तरह बिताएं। क्या और पैसा कमाने के लिए कोशिश करें? संसार के लोग तो रिटायर के बाद तैयार के लिए सेविंग करते हैं और इंश्योरेंस रखते हैं, लेकिन जिसको परमेश्वर की बुद्धि मिली है वह लोग तो सदा के लिए जीवन की तैयारी करते हैं। सदा के जीवन की तैयारी क्या है? वो ये है कि प्रभु यीशु पर विश्वास करें और परमेश्वर पर विश्वास करें। परमेश्वर ये चाहते कि आप प्रभु यीशु पर विश्वास करके पाप क्षमा पाएं, शांति पाएं और अनंत जीवन पाएं। कोरिया में आके आप हर हफ्ते प्रभु यीशु के सुसमाचार के बारे में सुनने का मौका आपको मिलता है। ये है बहुमोल अवसर। ये जो वचन आप सुनते हैं, सुसमाचार आप सुनते हैं, बहुत लोगों ने अपनी जान दे के हम तक पहुंचा दिया है। नमेज एम सेंटर के जो साल भर के बजट हैं 4 करोड़ वॉन। और देखिए यहाँ के जांगनोनिम, जिप्सानिम, बहुत लोग अपने वीकेंड को प्रभु के लिए देते हैं। बहुत थके हुए हफ्ते भर काम करके इस तरह सेवा करते हैं। क्यों? सिर्फ हमारे दिल की प्रेरणा ये है कि आप प्रभु यीशु को पाके अनंत जीवन पाएं। अवसर को बहुमोल समझने के लिए, यानी अनंत जीवन की तैयारी करने के लिए क्या करें? तो 17 पद बताते हैं, बुद्धिमानों की नाई कैसे चलें। पॉइंट 2, प्रभु यीशु की इच्छा को जानें। आज के 17 पद में लिखा है, इस कारण निर्बुद्धि न हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु यीशु की इच्छा क्या है। बुद्धि का स्रोत तो परमेश्वर है। परमेश्वर ने अपनी बुद्धि से आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और मनुष्य को बनाया। जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स को खरीदते हैं तो मैनुअल साथ में आ जाता है, मैनुअल के अनुसार उसको चलाता है। बाइबल मनुष्य जीवन के लिए मैनुअल है। बाइबल के द्वारा हम उस अद्वैत सच्चा परमेश्वर को, हमारे सृजनहार परमेश्वर को और हमारे उद्धारकर्ता को हम पाते हैं। बाइबल के द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं और अनंत जीवन का मार्ग यानी प्रभु यीशु को हम जानते हैं। इसलिए प्रभु यीशु को जो नहीं जानते हैं उनके पास बुद्धि नहीं है। जो प्रभु यीशु के बात के अनुसार चलते हैं वो बुद्धिमान हैं। यूहन्ना 5 अध्याय 39 से 40 में इस तरह लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा था, तुम पवित्र शास्त्र में यानी बाइबल में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते।
मनुष्य के बुद्धि के द्वारा हम उद्धार नहीं पा सकते हैं। मनुष्य की बुद्धि सच्ची बुद्धि नहीं है। ये आगे आज की है कि बुद्धिमानों की ना ही चलो। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार, यानी बाइबल के आज्ञा के अनुसार हमें चलना है। बाइबल हमें प्रभु यीशु के पास लाते हैं। कुछ प्रश्न मन में आता है कि किसने परमेश्वर की इच्छा को हमारे लिए पहुंचा दिया है? प्रभु यीशु मसीह हैं। किसने परमेश्वर को हमें दिखा दिया है? प्रभु यीशु मसीह हैं। कौन हमें पाप, मृत्यु और शैतान से स्वतंत्र करके शांति दे सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह हैं। कौन हमें स्वर्ग में ले चल सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह हैं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हैं, परमेश्वर का पुत्र हैं और परमेश्वर का वचन है। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के लिए बुद्धि का स्रोत है। इसलिए आज के वचन बुद्धिमान की नाई चलने के लिए आज्ञा देने के बाद प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को जानने के लिए आज्ञा देते हैं। जब तक आप खोरिया में हैं, प्रभु यीशु से मिलिए। सुनिए, इस कारण मेरी बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु यीशु मसीह की इच्छा क्या है। बुद्धिमानों की नाई कैसे चलेंगे? पॉइंट 3, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। आज के 18 पद में लिखा है कि और दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। शराब और पवित्र आत्मा दोनों में एक समानता है। वो क्या है? दोनों मनुष्य को कंट्रोल करते हैं। पहले शराब के संबंध में बताएं। इंडिया के मुहावरा में यह है कि हाथी से 7 कदम दूर, गाय से 10 कदम दूर, स्त्री से 20 कदम दूर, और जो शराबी हैं उससे 30 कदम दूर हो जाओ। खोरिया में ये बोलते हैं कि पहले मैं पीता हूँ, लेकिन बाद में शराब मुझे पीता है। जब शराब पीता है तो कुत्ते बन जाते हैं। 2017 में डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो शराब से जो मर गया है उनकी संख्या है 30 लाख। मतलब जो संसार में मरते हैं, हर 20 में से एक जन तो शराब से मरता है। 2016 के ये रेशियो हैं। इंडिया में 1.4 लाख आदमी शराब की वजह से मरा। अल्कोहल ज़्यादा पिया, इसलिए उनके जिगर, लीवर में खराबी आ गई, इसलिए मर गया है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है। मैंने बताया था कि 2000 से 2005 तक मैंने इंडिया की सेवा की जो कोरिया में, तो यहाँ आके आए हुए लोगों की कहानी है। एक भाई साहब चर्च में आते थे, उनके बहुत बीमारी थी, डायबिटीज, हाई बीपी वगैरह वगैरह। उनको बोला कि भैया आप हफ्ते में एक बार जरूर चर्च में आइए और मेडिकल चेकअप करते रहिए। लेकिन उस दिन से वो गायब हो गया। साल के बाद किसी ने कहा कि एक इंडियन आदमी मर गया, लेकिन नाम चेंज किया था ना, इसलिए मालूम नहीं था। लेकिन बाद में पता चल गया कि वो भैया था। एक कागे के सामने, शॉप के सामने बैठ के सोज पी के वो गिर गया और मर गया। उस साल करीब 10 इंडियन लोग मर गए थे। कुछ लोग अपने दोस्तों के साथ शराब पीते थे, बहुत शराब पी लिया, लेकिन शराब कम पड़ गया, इसलिए शराब लेने के लिए ट्रक में बैठ के ट्रैक्टर चला के ट्रैक्टर उलट गया, मर गया। और एक पुलिस वाले थाने से मेरे को फ़ोन आया कि कोई थोड़ा आके मदद कीजिएगा। तो मैंने जाके देखा, एक इंडियन आदमी के जो लाश के फ़ोटो दिखाया पुलिस वालों ने। उसने ये कहा कि इसने बहुत ज़्यादा पी लिया, उसके जिगर इतना सूझ गया। बहुत लोगों को मैंने देखा है। इसलिए आज के बच्चे कहते हैं कि दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। परंतु क्या आज्ञा देते हैं? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए प्रभु ईश्वर जो विश्वास करते हैं उसके अंदर पवित्र आत्मा वास करते हैं। पवित्र आत्मा के वास करने का परिणाम है पवित्रता और जीवन। रोमियो 8 अध्याय 11 और 14 में इस तरह लिखा है, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। अगर आपने प्रभु ईश्वर पर विश्वास किया तो संसारिकता से नहीं, शराब से नहीं, वरन पवित्र आत्मा के अनुसार चलना सीखना है। क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे परमेश्वर के संतान होने का प्रमाण है।
और हमारे पुनरुत्थान की आशा पर मोहर के रूप में हमारे पर लगा हुआ है। आपके जीवन के अंदर आत्मिक फल भी दिखाई देना चाहिए। गलातियों के 5 अध्याय 22 से 23 पवित्र आत्मा के फल के बारे में बताते हैं। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। क्या आप शारीरिक अभिलाषा की तलाश में हैं या पवित्र आत्मा की खुशी की तलाश में हैं? हमने अभी बुद्धिमान होने के तीनों पॉइंट को तो सीखा है, लेकिन प्रैक्टिकली बुद्धिमान लोग परमेश्वर के सामने क्या बनते हैं? अगर ये पूछें तो आगे जाके 3 बातों में बताते हैं। बुद्धिमान वास्तव में परमेश्वर का आराधक है। आराधना करना सिर्फ शनिवार का काम नहीं, वरन हमारे जिंदगी भर का काम होता है और सृष्टि होने के नाते हमारा इस दुनिया में होने का कारण भी है। बुद्धिमान परमेश्वर का क्या बनता है? आराधक। 19 पद में इसलिए लिखा है कि और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। हम क्यों परमेश्वर की आराधना करते हैं? क्योंकि वो हमारा सृजनहार है और वो हमारा उद्धार करता है। जब मैंने प्रभु को पाया है, मैंने निश्चय किया है कि हे परमेश्वर, मेरे जिंदगी भर में आपकी प्रशंसा करता रहूँगा। मेरे जीने का कारण, मेरी सेवा का कारण भी आराधना है। हम इसलिए आराधना करते कि क्योंकि परमेश्वर हमारा सृजनहार है। भजन संहिता 148 2 से 5 और 13 में लिखा है उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो, है उसकी सब सेना उसकी स्तुति करो, है सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, है सब ज्योतिर्मय तारागण उसकी स्तुति करो, है सबसे ऊंचे आकाश और है आकाश के ऊपर वाले जल, तुम दोनों उसकी स्तुति करो। है यहोवा के नाम की स्तुति करें, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और ये सृजे गए। यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसका नाम महान है। उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। क्यों हम परमेश्वर की आराधना करते हैं? क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाले उद्धार करता है। पहले पत्रस 2 अध्याय 9 में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। न केवल वो हमसे प्रेम करते हैं, वरन हम भी प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं, इसलिए हम उसकी आराधना करते हैं, आराधना के लिए जीते हैं। हालेलुया। बुद्धिमान मनुष्य परमेश्वर का क्या बनता है? धन्यवादी बनते हैं। 20वें पद में लिखा है, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। धन्यवाद से जीवन जीना ये परमेश्वर की इच्छा है। जब हम परमेश्वर के प्रेम, उनके अनुग्रह, उनकी विश्वास योग्यता और उनके महानता को हम देखेंगे तो निराशा, कुरकुराहट और दोष लगाने का बाण साफ बंद हो जाता है। परमेश्वर ने जो अनुग्रह हमारे जीवन में दी है उसके लिए धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर कृपालु है। परमेश्वर जो हमें बहुत आशीष देना चाहते हैं, देने वाले हैं, उसके लिए धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने आपसे कितना प्रेम किया है, आपकी रक्षा कितनी करती है, इन सब बातों को याद करके हर वक्त, हर परिस्थिति में धन्यवाद कर सकते हैं। इसलिए आज के बच्चों में लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से सदा सब बातों के लिए धन्यवाद करें। जो कोई प्रभु ईश्वर विश्वास करते हैं, वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ स्पेशल संबंध में जाते हैं, तो उनके लिए परमेश्वर की इच्छा है, जैसे पहले थिस्सलुनीकियों 5:18 में, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हाँ, हर बात में धन्यवाद करना आसान नहीं है, लेकिन जितना आप परमेश्वर को जानेंगे और परमेश्वर के अनुग्रह में आप कितना महत्व हो गया है, इस बात को आप गहराई से समझेंगे तो हर बात में धन्यवाद कर सकते हैं। इसलिए हर बात में धन्यवाद करना वास्तव में अपने अनुभव से नहीं, वरन विश्वास से,
संबंध से करना है। अगर रोमियो 8:28 को आप कैसे से समझेंगे तो समझने में ईजी हो जाएगा। लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। परमेश्वर के सामने मैं कौन हूँ? अगर इस प्रश्न से इस वचन को देखेंगे तो स्पष्ट है। पहले, क्या आप सचमुच में परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं? दूसरा प्रश्न, क्या परमेश्वर ने आपको प्रभु यीशु में बुलाया है? मतलब क्या आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं? तो अगर दोनों में हाँ है तो आपके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। ये आशीष उनके लिए है जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। चाहे मेरी परिस्थिति गंभीर क्यों न हो, मेरे प्रति परमेश्वर की इच्छा है भलाई और दूसरा नहीं। मैं इस पर विश्वास करता हूँ, इसलिए शांति के साथ, धन्यवाद के साथ और हिया के साथ जीवन जी सकता हूँ। हालेलुया। बुद्धिमान परमेश्वर का क्या बनता है? मसीह का दरवैया बनता है। 21 पद में लिखा है कि और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। बुद्धिमान मनुष्य वास्तव में मसीह का भय रखने वाले हैं। इस एक पद से लेके हम वास्तव में उनके जीवन की विशेषता पा सकते हैं। वे लोग हैं जो नम्रता से अपने भाई के प्रति व्यवहार करते हैं, ईर्ष्या से नहीं, झगड़ा से नहीं, क्योंकि वे लोग मसीह का भय मानते हैं। इसकी वजह से दूसरे भाई लोगों के प्रति भी तीन नम्र हो जाते हैं। भाई के जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह के अधिकार है उसके प्रति नम्रता से जीवन जीते हैं। ये युग वास्तव में अधिकार के विरोध में चलने वाला युग है। लोग बहुत घमंड होते हैं और व्यक्तित्व पर इतना केंद्रित हो जाते हैं, अपनी फ्रीडम के ऊपर जोर देते हैं, इसलिए दूसरे को हानि पहुंचाते हैं। इसलिए आधुनिक लोगों के युग के लोगों को तो दीनता, नम्रता या अधीनता ये पसंद नहीं है। इसलिए घर के अंदर भी बच्चे बहुत अपनी मर्जी से चलता हैं, बात नहीं मानते हैं, बड़ों का आदर नहीं करते हैं और विरोध का युग है। लेकिन चर्च में हमें कैसे व्यवहार करना है, एक दूसरे के प्रति हमें कैसे संबंध रखना है, तो अधीनता का संबंध है। लेकिन ये अधीनता कहाँ से आता है? मसीह के भय रखने से। इसके बारे में थोड़ा सा बाद में बताना चाहता हूँ। आज के वचन के कंक्लूजन है, बुद्धिमानों की नाई कैसे चलें। तो हमने 3 सिद्धांत पाई है। पहले, अवसर को बहुमूल्य समझ के जीवन जिए और प्रभु यीशु की इच्छा को जाने और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। तो आपकी दृष्टि संसारिकता से बदल के परमेश्वर की दृष्टि से होने पाएं और इस दृष्टि से संसार के परिशुद्धता को समझने पाएं और परमेश्वर की पवित्र इच्छा को जानें, प्रभु यीशु की इच्छा को आप जानें और उसके अनुसार चाल चलन करें और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो के जिए। अगर आपने प्रभु यीशु को नहीं पाया तो प्रभु यीशु पर विश्वास करके पवित्र मंदिर बन जाएं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें, शराब से नहीं, और प्रैक्टिकली परमेश्वर का सच्चा आराधक बने, धन्यवादी बने और मसीह के दरबारी बने। इस तरह परमेश्वर बुद्धिमान के जीवन के रास्ते पर आपको ले चलें। प्रभु आपको आशीष दें। हालेलुया।